वो पांचों पांडव और छठी द्रौपदी 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दुर्योधन की शर्त के मुताबिक 12 साल वनों में डोल डोल करके काट लिए। और 1 साल जब दुर्योधन की शर्त थी कि तुम्हें गुप्त रह करके बिताना है, और 1 साल के दौरान अगर तुम्हारा 1 दिन पहले, अगर 1 घंटे पहले भी 1 साल के दौरान में पता लग गया तो फिर तुम्हें दोबारा से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। साथियों, 5 पांडव 12 साल वनों में डोल करके काट लेते हैं और 1 साल विराट नगर में राजा कंवल ने इनके यहां 5 पांडव भेष बदल कर रहने लगे और वो 1 साल भी उन्होंने पूरा कर लिया। 1 साल पूरे जब हो गया तो 13 साल है। पूरे हो जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, सोचने लगे कि अब पांडवों ने 13 साल पूरे कर लिए, अब तो दुर्योधन के पास चलना चाहिए और दुर्योधन से कह देना चाहिए कि पांडवों का राज और जितना पांडवों का हिस्सा है तुम्हारी शर्त के मुताबिक उन्होंने 13 साल पूरे कर लिए, अब उनका राज, उनका हिस्सा वापस लौटा दो। शांति दूत बन करके श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहा कि युवराज दुर्योधन, ये शांति प्रस्ताव पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि पांडवों के 13 साल पूरे हो गए और दुर्योधन अपने भाइयों का राज, अपने भाइयों का हिस्सा उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दो। दुर्योधन ने वह शांति प्रस्ताव उसी समय ठुकरा दिया और श्री कृष्ण भगवान से यह कह दिया कि पांडव ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो दुर्योधन और दुर्योधन की सेना से युद्ध करें और जितना राज और जितना हिस्सा चाहिए लड़ करके ले लें। दुर्योधन हिस्सा देने वाला नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ये कहने लगे कि 5 पांडव हैं, तू ज्यादा ना, चल एक काम कर दुर्योधन, 5 गांव में रहने खातर दे दे, 5 गांव। लेकिन दुर्योधन ने तो ये कह दिया कि जितना सुई के अंदर छेद होता है मैं उतनी भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा। और जहां कह दे पांडवों को युद्ध करें, अपना राज, अपना हिस्सा चाहिए तो युद्ध करके ले लें और तू भी उनके साथ हो जा, हमें तब भी कोई डर और भय नहीं। श्री कृष्ण भगवान वहां से दुर्योधन को ललकार करके आ जाते हैं कि जा, राज तेरा, हिस्सा तेरा, पांडवों में अगर दम होगा तो तेरे से राज हिस्सा ले लेंगे, ना तो राज तू कर, हिस्सा तेरा। वहां से वापस चले आते हैं और आकर के पांडवों को सारा हाल बताया। तब पांडवों ने यह कह दिया कि महाराज, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, हम दुर्योधन से युद्ध करेंगे। कि तुम दुर्योधन से युद्ध तो करोगे लेकिन इस युद्ध का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कि वो कैसे, वो तो वक्त बताएगा। साथियों, सोचने और समझने की बात है, 1-2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। कौरव पांडवों का इस बात को लेकर के युद्ध छिड़ गया और 15 रोज युद्ध हुआ और 15 रोज के युद्ध में यह परिणाम निकला कि भाई 10 रोज तो अकेले पिता में भीष्म ने युद्ध किया पांडवों से, वो भी सरसैया पर लेट गए। 5 रोज भीष्म को मर जाने के बाद द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने सेना का सेनापति बनाया। 5 रोज उन्होंने भी युद्ध किया और 5 रोज युद्ध करने के बाद वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। पिता में भीष्म भी मारे गए, कुल गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए। दुर्योधन विवश और लाचार हो गया कि अब सेना का सेनापति किसे बनाऊं, 2 महारथी तो वीर गति को प्राप्त होगा। साथियों, शाम का टाइम अपने पंडाल में सारी सेना को अपने शिविर में इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि मुझे यह बताओ कि अब सेना का सेनापति बनाऊं तो बनाऊं किसे। आप जैसे लोग वहां विद्वान बैठे, सभी के मुंह से एक आवाज आई कि अगर पांडवों से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो युवराज दुर्योधन, हमारी सेना का सेनापति कर्ण बलि होना चाहिए। कर्ण बलि का नाम आते ही कर्ण बलि के जय जयकारे होने लगे और उसी समय दुर्योधन ने उतार करके सेनापति का अपने सर से ताज
और कर्णवली के सर पर रख दिया। सजन 16वें दिन के युद्ध की तैयारी हो गई। जब इस बात का पता पांडवों के शिविर में लगा कि दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति कर्ण बना दिया, साथियों खलबली सी मच गई। और श्री कृष्ण भगवान जानते थे सारी माया को, कहने लगे कि अगर कल के युद्ध में पांडवों का सामना करने के लिए कर्ण आ गया तो कल के युद्ध में 500 पांडवों को सफाया कर देगा। क्यों? कि गुरु परशुराम के दिए हुए कर्ण के पास 5 बाण हैं और वो 5 बाण ऐसे हैं जिस बाण को जिसके लिए छोड़ देगा वो इंसान चाहे जमीन में 500 फुट नीचे हो वहीं जाकर मारेगा। सजनों, श्री कृष्ण भगवान अपनी बुआ कुंती के पास आए और कहने लगे कि बुआ कुंती, कल 16वां दिन कौरव पांडवों का युद्ध का है? कि हाँ है। और कल के युद्ध में दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति कर्णबली को बना दिया। और कल के युद्ध में अगर अपने बेटों को जिंदा देखना चाहती है तो जो भेद तूने वर्षों से अपने सीने में दबा करके रखा, आज जाकर के उस भेद को खोल दे। कर्ण कोई और नहीं है, कर्ण तेरा बेटा है, 500 पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण को ये पता नहीं है कि तू कुंती पुत्र है, तो पांडवों का भाई है। ये सारी बातें कर्ण को जाकर के बता दे। कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ देगा तो तेरे 500 बेटे सुरक्षित रह जाएंगे। साथियों, कहने लगी कि अगर इतने पर भी ना माने तो उसका एक इलाज है कि कर्ण दानी नहीं महादानी है, 3 वचन भरवा लेना और कर्ण के पास 5 बाण है, वो दान में मांग लेना, फिर भी तेरे 5 बेटे जिंदे रह जाएंगे। राजमाता कुंती इस बात को सुनकर के सूर्य निकलने से पहले कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है। और साथियों ये भी बताते हैं कि सूर्य निकलने से पहले कर्ण के पास जो मांगने के लिए आता, कर्ण से जिसने जो मांग लिया कर्ण उसे वही देता था। आइए क्या कहती है वो महारानी कुंती और क्या कहता है कर्ण, ये ऊपर तड़ी और आमने सामने की रागनी मेरे द्वारा और मन्नू चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दो। एक बार जोरदार तालियों का। महारानी कुंती आओ, कर्ण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये सूत पुत्र कर्ण पांडु की महारानी का भव्य स्वागत करता है और हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता है। कर्ण, तुम्हारा स्वागत और प्रणाम मुझे स्वीकार है, लेकिन आज जिसे तुम महारानी कुंती कह रहे हो वही महारानी कुंती तुम्हें एक भेद बताने के लिए आई है। जिसको मैं महारानी कुंती कह रहा हूं वो महारानी कुंती आज इस सूत पुत्र को कोई भेद बताने के लिए आई है। हाँ करण, एक सूत पुत्र को और महारानी कुंती भेद? जी मैं समझा नहीं। समझा नहीं? हाँ। तो समझ ले करण कि जिसे तू बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कह रहा है, हाँ। वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तो तेरी सगी माँ भी है करण। तेरे जीवन की यही सच्चाई है कि तू कुंती पुत्र है। यानी महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम कर्ण की माँ हो? हाँ करण। बिल्कुल झूठ बोलती हो। हेलो, बिल्कुल झूठ बोलती हो। कर्ण की माँ महारानी कुंती कैसे हो सकती है? करण, लेकिन यही सच है यही? कि कुंती ही तेरी माँ है। अच्छा, मेरी बात सुनो। बोल। हेलो। हाँ। और हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे
और ये राधा सुतदानी लेकिन करण हाँ माता कह के बोल लाडले बट के तेरी वाणी हो माता कह के बोल लाडले खट के तेरी वाणी मैं क्या हाथ जोड़े हरे नाम हाथ जोड़े प्रणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी माता कह के बोल लाडले खट के तेरी वाणी माता कह के बोल लाडले खट के तेरी वाणी बहुत अच्छे डके में मामूली सूत पुत्र डके में मामूली सूत पुत्र तन कैसे कह दूं माता पर सूत पुत्र ना सूरज सुत तुम्हारा माँ बेटे का नाता सूत पुत्र ना सूरज सुत हमारा माँ बेटे का नाता तू क्यों हमदर्दी दिखा रही मन क्यों हमदर्दी दिखा रही यो भेद समझ ना आता दिल पे बाहरी चोट लगी मेरा फटा कालजा जाता रे दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जाता और सर नीचा क्यों कर रखा तन ओ री 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 तन सर नीचा क्यों कर रखा तू तो पांडु की महारानी बस माता कह के बोल लाडले हट के तेरी वाणी हो माता कह के बोल लाडले हट के तेरी वाणी ये बात है भाई बच्चे होश कर दो पंगे रहोगे यानी कि मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हूँ हाँ करण ये तुम कह रही हो ये मैं कह रही हूँ ये तुम नहीं कह रही है तुम्हें किसी ने बहका दिया नहीं करण मैं बताऊंगा कि मेरी माँ कौन है तेरी माँ कुंती है मैं बताऊंगा कि मेरी माँ कौन है और मेरे पिता कौन है ये सारे संसार वाले मुझे किसका बेटा कहकर के तेरी बुलाते माँ हैं। तो कुंती है लेकिन तेरी नजर में तेरी माँ कौन है वो बता हो सकता है कि मेरी माँ मेरी जन्म की दाता हो सकता है कि मेरी माँ मेरी जन्म की दाता हो लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि बाल नबाक का हो सकता जो हर की ठीक नंगा हो से कि बाल नबाक का हो सकता जब हर की ठीक नंगा हो से और महारानी बोल जन्म देनी है अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से मैं बताऊंगा कि मेरे पिता कौन है और माँ कौन है कौन है करण सुनो मेरी बात। बोल और पिता या तीरथ हेरी री री हेरी री री हेरी री पिता या तीरथ है मेरे डक पिता या तीरथ है मेरे राधे ने गोद खिलाया राधे ना तू कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया ओ राधे संग कुंती सुत मने पेट फाड़ के जाया तेरी छाती फटी नहीं फिर तेरी छाती फटी
नहीं तने क्यों कर मैं ठुकराया। क्वारी ने हाँ? क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। क्वारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक रे, तेरे जैसी आज तक ना देखी बेटे खानी। बस माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। तूने जब मुझे जन्म दिया तो तुम्हारी अवस्था क्वारी की थी। कुंवारी की थी। हाँ तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया। करण, तू मेरे जीवन की सच्चाई नहीं जानता। मैं आज जीवन की सच्चाई भी जानना चाहूंगा। अच्छा तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। हाँ तूने अपने खून से सींचकर मुझे जन्म दिया और तूने संदूक में बंद किया हाँ और तूने अपनी ममता मार करके अपनी छाती पर पत्थर धर के तूने मुझे गंगा नदी में बहा दिया। हाँ करण, तूने सब काम ये तूने किया। मैंने किया। तो एक बात मेरी भी सुन ले बोल। कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरारी। कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरारी। तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा मैं तेरे लेके उस दिन मर गया जब ठा गंगा में गेरियारी। जब ठा गंगा में करण, उस बात के लिए मुझे माफ कर दे। जन्म देकर के तूने गंगा नदी में फेंक दिया तो मैं तेरा बेटा कहाँ रह गया और तू मेरी माँ कहाँ रह गई। करण, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने आज तक तेरे साथ माँ वाला कोई फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तेरी ये माँ कुंती हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगती है उस बात के लिए। तो माँ नहीं तो बेटे खानी है। तो माँ नहीं तो एक पापण हत्यारी माँ है। आज मुझे यूं बता दे कि तूने मुझे अपने से जुदा क्यों किया। मैंने बता दिया कि जब मैंने तुझे जन्म दिया मेरी अवस्था कुंवारी थी और दुनिया की लोक लाज के कारण आज तक मैंने ये भेद छुपाया और तुझे अपने आप से दूर कर दिया। दुनिया की लोक लाज या डर और भय के कारण तूने अब तक ये भेद मेरे से छुपा करके रखा। हाँ। तो जा, मैं दिल से कहता हूँ और सच्चाई से कहता हूँ कि आज ये भेद तूने खोला है तो तेरी कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरी बहुत बड़ी कोई मजबूरी नहीं है करण। मैंने सुना है कि तूने प्रतिज्ञा ली है कि कल के युद्ध में तू मेरे 5 बेटों को मार डालेगा। मारूंगा। लेकिन ये बात जान ले कि 5 पांडव तेरे सगे और तुझसे छोटे भाई हैं। मुझे कोई और मतलब मैं नहीं। नहीं चाहती कि तुम भाई भाई आपस में लड़ के मर जाओ। अच्छा, ये युद्ध मत कर करण। ना करूं ना इस रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई हो। अपने दिल के टुकड़े ने में आज मनावन आई। अरे मेरे दिल पे चीरा दे के, मेरे दिल पे चीरा दे के नमक लगावन आई। 5 पांडव तेरे भाई है मैं यूं समझावन आई हो। 5 पांडव
करता परेशानी। माता कह के बोल लाडले, वो खटके तेरी वाली हो, माता कह के बोल लाडले, वो खटके तेरी वाली। ओ गुरुजी महाराज मुझे पता है कि इस करण के पास सूर्य निकलने से पहले कोई आता है तो कुछ मांगने के लिए आता है। दिल खोल करके मांगो तो मैं क्या चाहिए। करण, हाँ, मैं इसलिए आज तेरे पास आई हूँ किस लिए? कि मैं चाहती हूँ कि तू युद्ध ना करे, और अगर युद्ध करना है हाँ। तो फिर दुर्योधन के साथ नहीं, अच्छा, पांचों पांडवों के साथ मिलकर यानी युद्ध कर। दुर्योधन का साथ छोड़ दूं साथ छोड़ दे उसका। और पांडवों का साथ दूं? हाँ करण, नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? नहीं दूंगा। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू धर्म की लड़ाई लड़े। की दुर्योधन लड़ाई? अधर्म के पक्ष में है। मुझे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने यार का साथ निभाना। करण, मैंने दुर्योधन से मित्रता की है और मैं मित्रता का पूरा पूरा फर्ज निभाऊंगा। चाहे तू मेरी नाड़ पांडवों कट का जाए। ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा मुझे- भाई है। चलो ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं पांडव का बड़ा भाई हूं, हाँ, लेकिन दुर्योधन भी मेरा परम मित्र है। मैं पांचों पांडव से बढ़कर के आज लेकिन तू इतना दुर्योधन का एहसान मानता क्यों है? क्या कर दिया उसने? यूं मानता हूं। क्यों मानता है? ठीक, तुझ मुझे एक बात और बता पूछ। कि उस दिन क्यों ना बनी माँ? अगर तू मेरी माँ है तो उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? कि उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। आगे बढ़ के दुर्योधन ने, जब आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। राजा देश अंग का बनाया मुझे। करण, जब दुनिया ने सभा के बीच में गुरु द्रोण ने भी मुझे सूत पुत्र कह करके धमकाया, उस दिन कहां गई तू? आज मां बनने के लिए चली आई। करण, मुझे माफ कर दे, बस माफ कर दे। अपने भाइयों को भी माफ कर दे अगर कोई गलती हुई है। नहीं, बस उन्हें अपना ले। सुनो मेरी बात। हाँ मने आज तलक रे हेरी री हेरी री हेरी री मने आज तलक अपने दर पे, आज तलक अपने दर पे कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया हो। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। करण की जान मांगेगी तो ये करण तुम्हें जान भी दे देगा, लेकिन एक काम नहीं करेगा। साथियों, बात अच्छी लगे तो ताली मारना सुन करके। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, मांग ले और बकाया। लेकिन दुर्योधन का साथ तुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे करण। चाहे करण की जान मांग ले, लेकिन करण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। करण, हाँ तेरे दरवाजे पे हाँ सूर्य निकलने से पहले जो भी कोई आता है, हाँ, तू उससे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर जो वो मांगता तुझसे है। कुछ मांगे तो जो मुझसे मांगता है सूर्य निकलने से पहले, हाँ, मैं उसको वही देता हूँ। तो ठीक है करण। और तुम भी मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन दुर्योधन का साथ तुम्हारे मांगने पर भी नहीं छोड़ूंगा। करण, हाँ? ठीक है, अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता हाँ? तो मत छोड़। ठीक है। लेकिन सूर्य निकलने से पहले आई हूँ तेरे दरवाजे पे। हाँ, अगर कुछ मांगू तो दे देगा? मांगो। दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए मैं तुझे अब नहीं कहूंगी, ठीक है। लेकिन तेरे पास हाँ, गुरु
परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, हाँ जिनमें मेरे 5 बेटों की जान है। वो 5 बाण मुझे दान में दे दे करण। वही 5 बाण मैं तेरे पास लेने के लिए आई हूं। क्या तुम्हें वो 5 बाण दान में चाहिए? हाँ, अगर इन बाणों को तू आज से पहले चली आती और इन 5 बाणों को दान में ले जाती। लेकिन आज से पहले इन बाणों की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी, आज जरूरत पड़ी है तो मांगने आ गई। आज तुम्हें इन 5 बाणों की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन 5 बाणों से तुम्हें डर है और तुम्हारे भय तुम्हारे दिल पे हाँ, बैठ गया। भय है। तो इन मैं 5 अपने बेटों की जान खोना नहीं चाहती। अपने 5 बेटों की जान खोना नहीं चाहती। खोना चाहती हूँ करण। ठीक है, जाओ। ये दानवीर करण गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तुम्हें दान में देता है। बहुत बहुत शुक्रिया करण। लेकिन एक दुख, एक अफसोस है मुझे कि इतने दिन के बाद मेरे पर तू दान मांगने आई है, कि इतने दिन के बाद मेरे पर तू दान मांगने आई है। और जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। क्या बेटे हैं तुम्हारे? मेरे 6 बेटे हैं, 5 पांडव और 1 तू। 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है। नहीं करण, करण की तू जान मांगने आई। नहीं करण, मैंने तुझे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन जब तूने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं मजबूर हो गई थी करण। दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहया हो। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाहा। हर कल में उठा रे राम पैसे ले, कल में उठा हरे राम पैसे ले। कल में उठा हरे राम पैसे ले, कल में उठा हरे राम पैसे ले। लिख दे धर्म कहानी, बस माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोल लाडले खटके तेरी वाणी। और हाथ जोड़ परिणाम करे रे, हाथ जोड़ परिणाम करे ये राधा सुतगानी।